बेरोजगारी। चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और बेरोजगारी बात ज़रूर करेंगे हम इस वक्त, क्योंकि शायद नेताओं को भी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है। हालांकि बेरोजगारी कांग्रेस के समय भी थी और भाजपा के समय भी है, और बात की जाएगी रिपोर्ट एंड फैक्ट्स के अनुसार, क्योंकि हम जो भी खबरें लगाते हैं रिपोर्ट और फैक्ट के साथ ही आपके साथ आंकड़े पेश किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट 2024 के आंकड़ों के अनुसार 140 करोड़ की आबादी के ऊपर हर 3 व्यक्तियों में एक व्यक्ति बेरोजगार है। अब इस बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल रूप जो है वो धारण कर चुकी है, जिसमें हरियाणा नंबर 1 है, और ये हरियाणा में बेरोजगारी 37.1% है, जो कि सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अनुसार ये आंकड़े हरियाणा राज्य को पहले नंबर पर खड़े करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बाद चंडीगढ़ और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश भी कोई बड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तीसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का ही आता है, और इसमें भी आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। एक तरफ हिमाचल में नशा, दूसरी तरफ हिमाचल में बेरोजगारी। कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो भी हरासमेंट जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या कारण है कि बेरोजगारी की जो समस्या है पूरे देश में विकराल रूप धारण करती जा रही है, इसके ऊपर चर्चा करने का विषय ज़रूर है, इसके ऊपर गैर मंथन करने का ज़रूर है, क्योंकि हमने पहले ही अपने चैनल के माध्यम से बताया कि जिला मंडी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जो कि रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड आंकड़े 1,47,596 हैं, जो कि रजिस्टर्ड है। अब उसमें से कई व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमने क्या रजिस्टर करना है, तो आंकड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े भाजपा के समय में भी थे और अब कांग्रेस के समय में भी है। हालांकि कुछ बंधु हमारे यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि देखिए अब लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि उन तमाम नेताओं को जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी बताना हमारा कहीं ना कहीं फ़र्ज है। आम आदमी की दिक्कतें जो हैं वो बताना हमारी जिम्मेवारी है। कांग्रेस की बात करें, भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं, भाजपा की बात करें, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बजट जब सेशन पास हुआ था तो निर्मला सीतारमण जी ने जो अपने एक वाइट पेपर जारी किया और उसमें यहाँ पर यह कहा गया था कि 2004 से लेके 2014 तक पूरे भारत देश की जो थी इकॉनमी डाउन हो गई। हालांकि हमारी सरकार जब आई तो इस इकॉनमी को रिफॉर्म किया गया, परंतु बात यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर आती है कि इकॉनमीज़ तो रिफॉर्म करती है, जीडीपी हमारी रिफॉर्म करती है, परंतु जीएसडीपी की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस वक्त डाउन में जा रही है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के अगर हम कर्जे की बात करें तो कर्जा कहीं ना कहीं बड़ा है, वो चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, ये कर्जे कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी के ऊपर हम बात करें तो 10 या 20% ही जो एक विकास के ऊपर जो है वो पैसा लगाया जाता है, क्योंकि हमारे को जो पिछले कर्जे हैं वो चुकाने हैं, कुछ नए कर्जे लेने हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में सरकारी नौकरियों की जो है वो कमी है। कई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर चाहे हम डॉक्टरी की सीट बात करें चाहे एमबीबीएस की सीट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं, और ये खाली रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि पूरे देश की जो एक एवरेज इनकम सोर्स अगर हम बात करें वो भी कम है। आजकल एक मेडिकल की सीट के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें 1.5 या 2 करोड़ रुपया एक मेडिकल एमबीबीएस सीट के लिए लिया जाता है। वहीं अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 20 से 25 लाख रुपया जो है वो इंजीनियरिंग के लिए खर्च किया जाता है। परंतु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर भी जब रोजगार की बात आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के धंधे तो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे हैं, परंतु उसके बाद जो है वो रोजगार कब मिलेगा ये भी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में कोको कोला जो कि सिर्फ एक हरा पानी और सोडा को मिला के अपनी आरओसी जिसको हम बोलते हैं कि उनका एनुअल रेवेन्यू अगर हम बात करें 12,170 करोड़ रुपए पहुंच जाता है, वहीं पर एक बेरोजगार को 12,000 की नौकरी के लिए भी दर दर ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। इनके ऊपर सरकारें कब ध्यान देंगी, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाएगी, भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी। हालांकि भाजपा ने अपना श्वेत पत्र जारी किया और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि पूरे देश की इकॉनमी को अगर झकझोर देने वाली चीज थी वो टेलीकॉम घोटाला था, कोलगेट घोटाला था, अन्य इस तरह के घोटाले
घोटाले थे जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना आरोप लगाया कि आरोप जो 10 साल मोदी सरकार के थे वो अन्याय के काल थे, और इसमें यह भी चीज बात की गई कि 2019 में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब उनका जो एक मेमोरेंडम है उसमें करोड़ों नौकरी देने की बात की गई। अब जो रिलीज हुआ है 2023 और 24 में अपना एक घोषणा पत्र, उसमें नौकरियों की कोई बात ही नहीं कही गई। ये जरूर कहा गया कि पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो हर साल निकाली जाएंगी। उसमें कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल भी बात नहीं की गई। अगर हम कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि देखिए, जो इस वक्त की राजनीति के दौर पे भारत देश जो है बड़े दौर से गुजर रहा है, तानाशाही की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा है। सीबीआई और ईडी के मामले बात करे जाएं तो विपक्ष को दबाने की यहाँ पर पूरी तरह कोशिश की जाती है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो थे वो कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगाए, और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जितने कॉरपोरेट घोटाले हुए, चाहे हम इंडिया बुल्स की बात करें, चाहे हम यस बैंक की बात करें, काफ़ी ऐसे कॉरपोरेट घोटाले हुए जिसने पूरे देश की इकॉनमी जो है वो झकझोर कर दी। और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी ऐसा मीडिया संस्थान नहीं था जिन्होंने ये घोटाले उजागर किए। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर बात किया कि अगर आपने मनी ट्रेल देखनी हो कि जहां पर यह स्कैम का पैसा लगाया गया, 6,000 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा ने अपने हाथों में लिया, उसकी कहीं ना कहीं ट्रेल जो है वो उन कंपनियों के साथ है कि आपको पहले ईडी की दबिश दी जाती है, और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे देते हैं, जब उनको ईडी से जो है वो छुटकारा मिल दिया जाता है। कानूनों में ऐसे ऐसे संशोधन किए गए जिसमें यह भी बताया गया कि देखिए, सबसे पहले 2018 में ईडी के कानून में भी संशोधन किया गया। उसमें यह कहा गया कि देखिए, जब भी ईडी किसी के ऊपर रेड मारती है तो एफआईआर की कॉपी की देने की जरूरत नहीं होती है, आप उसी टाइम विक्टिम हो जब तक आपको कोर्ट अप्रूव ना करे। तो ऐसे ऐसे कानूनों में चेंजेस करके कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ जो है वो हकों से भी दूर रखा गया। ये कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है। वहीं भाजपा कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाती है कि देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले जो था वो कैश में इनकम पैसा लिया जाता था, परंतु हमने ये प्रथा जो है वो ख़त्म करी, और इस प्रथा को अब इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर आपने कोई चंदा लेना है वो आपको पूरी तरह से कैश में नहीं लेना पड़ेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेना पड़ेगा। हालांकि ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद हालांकि वहां पर वकीलों ने ये दलीलें दी गई कि हम आंकड़े जो हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक यूवी यूनिक नंबर जो था उसकी हम डिटेल्स आपको जून महीने में देंगे। परंतु बात यहाँ पर यही आती है, जब सुप्रीम कोर्ट की तगड़ी फटकार के बाद ये चीज़ की गई कि आपको सारा डाटा 2 दिन के अंदर लेना है, उसके बाद दिखाया गया कि कांग्रेस को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, सीपीआईएम को कितना हालांकि सीपीआईएम एक ऐसी पार्टी थी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कोई पैसा नहीं लिया। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप ये भी लगाया कि देखिए, जब भी किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई की बात आती है, ऐसी ऐसी कंपनियां, चाहे हम मेगा इंजीनियरिंग की बात करें और ऐसी तमाम कंपनियां थी कि इनके ऊपर रेड पड़ी, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कंपनीज भाजपा को दान दिया और उसके बाद उनके ऊपर केस खत्म हो गए। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि ये एक प्रकार की फिरौती जो थी कॉरपोरेट घराने से दी गई, और कहीं ना कहीं आपके पास एक कॉरपोरेट फेवरेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा ने उठाया। तो ये दोनों पार्टियां ने आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए, परंतु मुद्दे की बात यह है कि आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स लीजिए, चाहे आप कुछ भी दान लीजिए, परंतु जो समस्या इस वक्त विकराल पूरे देश में धारण कर चुकी है, जो कि एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के आंकड़े ये कहीं बताते हैं कि हर तीसरे में से अगर एक व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। एक तरफ देश की इकॉनमी जो है 5वें स्थान पर खड़ी है और 5 ट्रिलियन की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं, परंतु मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि ये ट्रिलियन तो जरूर बढ़ रहे हैं, परंतु देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो युवा बेरोजगार हैं उनको कब कंपनियां जो है वो तवज्जो देंगी, कब सरकारें जो है वो तवज्जो देंगी। और खबर का ये डिस्क्लेमर जरूर है कि ये खबर ना कांग्रेस को नेताओं के लिए है ना भाजपा के लिए, ये खबर सिर्फ उन नेताओं के लिए जरूर है कि जिस हिसाब से पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। इसके बारे में कौन सोचेगा? हम, आप और वो कंपनियां जो 12-13 हज़ार करोड़ रुपए जो है आरओसी, जो सिर्फ रंगीन पानी बेचने के बाद, जैसे पेप्सिको की बात करें, कोको कोला की बात करें, ये ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो एनुअल रेवेन्यू का प्रॉफिट 12,000 करोड़ रुपए कर रही हैं, और वही बेरोजगार युवा जो कि 12,000 की नौकरी पाने के लिए भी
संघर्ष जो है वो कर रहे हैं, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि देश के भिन्न भिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों रुपए की फीस ले रहे हैं, परंतु जब भी नौकरी की बात आती है आम आदमी, आम युवा कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने को ही मजबूर है। धन्यवाद।